गैस लाइटिंग से कैसे बचा जाए? ये जो खौफनाक और ख़तरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं, क्या इनसे बचने का कोई तरीका है भी या नहीं? आज मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर सॉल्यूशन शेयर करने जाऊंगी इससे बचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जैसे कि मेरे पीछे कुछ वीडियोस आई, हमने गैस लाइटिंग के ऊपर बात की कि कैसी होती है, व्हाट इज़ गैस लाइटिंग, कौन करता है, जो करते हैं उनके की करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या कौन से कॉमन टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। हमने इसके हवाले से बहुत बात की और मैंने अच्छी एग्जाम्पल्स के अंदर भी आपको बताया कि गैस लाइटिंग एक्चुअल में होती क्या है, और उस पर मुझे बहुत प्यार मिला, जिसका मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानती हैं, मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, और इंस्पिरेशनल स्पीकर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो इंस्पायर करे, बल्कि उसका ये काम भी होता है कि वो आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करे, आप लोगों को प्रॉपर्ली बताए कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आपको बताई है उसका सोल्यूशन क्या है, या फिर उन्हें लाइफस्टाइल दिया जाए या लाइफ प्रॉब्लम जो है उनकी सॉल्व किया जाए। ये एक इंस्पिरेशनल स्पीकर का खासा होता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इस खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक यानी गैस लाइटिंग से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, या क्या तरीके हैं जिनसे हम जो है इनसे छूट सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला है रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज इट, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि गैस लाइटिंग आपके साथ हो भी रही है या नहीं हो रही। वो कैसे पता चलेगा? मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर सिम्टम्स बताए हैं उसके। आप उस पर गौर कीजिए और अपने ज़िंदगी में पहले नोट कीजिए कि आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर आपके साथ हो रहा है तो अपनी गट फीलिंग को जो है कहने उस पर यकीन कीजिए और एक दफ़ा स्टेप लीजिए, क्योंकि ये गैस लाइटिंग बहुत ही बुरी चीज़ है और इसके अंदर एक्चुअली स्टेजेस हैं। अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे है तो बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, लेकिन लो लेवल्स पे भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हम इसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो रिकग्नाइज कीजिए वो एक्शंस को, वो बातों को या वो सिचुएशन को कि क्या वाकई में आपको गैस लाइट किया जा रहा है, क्या वाकई में आपके ऊपर मैनिपुलेशन इस्तेमाल हो रही है, क्या आप वाकई अपने आपको उन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में पाते हैं जो कि एक विक्टिम होता है गैस लाइटर का। और वो कैसे पता चलेगा? मैंने पीछे वीडियोस दी हैं, आप उसके अंदर जाके ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या सिम्टम्स दिए हैं, और उसके अंदर अपने आप को टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले रिकग्नाइज इट एंड एक्नॉलेज इट। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, शायद आपको ये बहुत डिटेक्टिव चीज़ लगे, लेकिन मैं आपको सच में बताती हूँ, क्योंकि गैस लाइटिंग के अंदर या मैनिपुलेशन के अंदर कुछ मामले बहुत एक्सट्रीम होते हैं। या फिर गैस लाइटर्स ऐसा भी तो करते हैं ना कि अपनी गलती नहीं मानते या आपको ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम दे देते हैं, और आपको हर जगह जो है सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए या ऐसा क्या करूँ कि जिसकी वजह से जो है वो हम जो है बच सकें? तो ये एक चीज़ इन्वेस्टिगेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं, और ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम आए। इवन के मैं नॉर्मल सिचुएशंस में पहले से थोड़ी देर पहले ऐसे करती थी, अभी भी अगर ज़्यादा होता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग अवेयर रहें। अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा जुल्म हो रहा है या आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है और ये बंदा के मुकर जाएगा या फिर आगे मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, अल्लाह ना करे, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करिए। क्या अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करिए। मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरह नहीं कि आपने प्रॉपर PDF PowerPoint फाइल्स बनानी है, उसके प्रिंट कीजिए, उसके 10 कॉपी प्रिंट निकाल कर रखिए। नहीं, आप सिंपल एक चीज़ कीजिए, आप एक अपना डायरी ले लीजिए, ठीक है, डायरी या पेपर ले लीजिए। उसके ऊपर आपने जस्ट हादसा लिखना है कि आपके साथ क्या हुआ और कैसे। मैं आपको तरतीब से बताती हूँ आपने कैसे करना है, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपने ये करना है। सबसे पहले तो जिस दिन वो वाक़या हुआ वो आपने लिखना है, यानी डेट लिखनी है और डे लिखना है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, 18 सितंबर एंड वेडनेसडे, ठीक है, ये आपकी होगी डेट एंड डे। एंड उसके बाद आपने टाइम लिखना है कि किस वक्त पे हुआ, एक्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है, किस टाइम पे हुआ। सुबह 6:24 पे हुआ, ठीक है, 6:24 AM, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, डेट होगी, टाइम हो गया। अब आपने लिखना है लोकेशन कहाँ पे हुआ, ये आप लिख लीजिए कि कहाँ पे हुआ, आपके घर में हुआ, कहीं बाहर हुआ। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एयरपोर्ट पे ये वाक़या पेश आया, ठीक है। हमारा डेट एंड डे हो गई वेडनेसडे 18 सितंबर, और हमारी क्या नेम टाइम हो गया 6:24 AM, और नीचे आपने लोकेशन लिखनी है, लोकेशन होगी एयरपोर्ट, ठीक है। तो नीचे और अब आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन हल्का सा, ठीक है, जिसके अंदर आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली हुआ क्या था। मैं वैसे एग्जाम्पल देने के लिए आपको कहती हूँ कि हम एयरपोर्ट गए थे, और एयरपोर्ट हम अपने एक फ्रेंड को छोड़ने गए थे, उसने जाना था इसलिए हम उसे ड्रॉप करने गए थे, और वहाँ हम गए थे, और वहाँ पे जो है उसने मुझे एक्यूज़ करना शुरू कर दिया, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मैंने उसकी एनेक्डोट तोड़ दिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और ये आपका डिस्क्रिप्शन आगे ब्रीफली आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम वहाँ गए, ऐसा हुआ, और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मैंने ऐसा किया।
ठीक है। एंड उसके बाद आपने नीचे एक और सेक्शन लगाना है जिसके अंदर आपने लिखना है माई रिस्पॉन्स या माई रिएक्शन। मैंने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया था, क्या मैं वहीं पर खड़ी होकर चीखी चल रही थी, या क्या मैंने काम डाउन करने की कोशिश की थी, या मैंने क्या किया था, वहाँ लिख लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने अपने लिख लिया, यानी कि आपने रिस्पॉन्ड करने लिख लिया कि मैंने जो है वहाँ काम डाउन करने की कोशिश की थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे और वो हमें की तरफ देख रहे थे, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया ओके। उसके नीचे आते हैं 2 और स्टेप, ठीक है। तो उसके बाद आता है विटनेस यानी कोई गवाह है जिसने ये चीज़ देखी हो। तो हो सकता है कि एयरपोर्ट के ऊपर तो ऑब्वियसली गवाह होंगे, या फिर आप कह लीजिए कि हमारी जब लड़ाई हुई थी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था और उसने हमारी बातें सुनी थी, तो आप विटनेस में लिख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। और उसके बाद नीचे इफ़ पॉसिबल, वैसे तो अगर यानी कि एक्सट्रीम मामलों में ये होता है, लेकिन इफ़ पॉसिबल तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो जो भी हुआ उसका एक प्रूफ या एविडेंस रखें। एग्जांपल, अगर आप एयरपोर्ट पे थे तो हो सकता है आपको वहाँ से उसकी एक रिकॉर्डिंग मिल सके, तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग अपने पास रख सकते हैं, या आपके पास कोई भी चीज़ या एविडेंस आपके पास हो तो आप वहाँ लिख सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट जो है आप बना सकते हैं, ताकि क्यों ये आगे लीगल कामों में भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि जो बहुत से मैनिपुलेटर्स होते हैं या बहुत से ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप्स होते हैं, उनसे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत तो चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी चाहिए होती है, निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें इन्वेस्टिगेटर्स भी करते हैं और आपको आगे लीगली बहुत काम आएंगे, जिसके अंदर आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एविडेंस है और विटनेस है तो आपके पास तो सबूत बहुत ठोस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है ये चीज़ें लोग नहीं कर पाते या इन रिलेशनशिप से नहीं निकल पाते। तो इसीलिए हमारे पास ठोस सबूत हो और आप इनसे निकलने की कोशिश भी ज़रूर कीजिए और डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूर बनाइए, इसके भले लिख लीजिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए और ये आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देन एक चीज़ जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि हर इंसान को करनी चाहिए एंड जिसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने किया। मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ बाउंड्री सेट करने की। जी हाँ, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए एंड ऑब्वियसली बाउंड्री सेट करने से पहले आपको अपनी वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी। एंड वैल्यूज़ कैसे सेट होती है हम आपको प्रॉपर्ली अपनी ट्रेनिंग्स में बताते हैं और आप लोगों को करके और करवा के दिखाते हैं कि आप लोगों की कोर वैल्यूज़ क्या है या आप लोगों की वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। हम आप लोगों को प्रॉपर्ली काउंसलिंग कोचिंग करके बताते हैं एंड अगर आप अपनी वैल्यूज़ पे जो सही होनी चाहिए उस पर अगर आप पक्के हो जाएं और अपनी बाउंड्री सेट कर लें तो आपको जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी ज़िंदगी में हमेशा देखा कि उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है। एग्जाम्पल देती हूँ, हमारी फैमिली की वैल्यू है ऑनेस्टी, ठीक है, सच्चाई, ऑनेस्टी हर चीज़ में होनी चाहिए और मैंने अपने पेरेंट्स को उसके ऊपर खड़ा हुआ देखा, ठीक है। स्पेशली मेरे डैड को मैंने देखा कि उन्होंने हमेशा जो है उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना ही किया ना ही करने दिया और हमेशा हमारी फैमिली की वैल्यू रही ऑनेस्टी। यानी कि उन्होंने इसके ऊपर जो है सख्ती करते थे ऑब्वियसली कि आप लोगों ने गलत बयानी कभी नहीं करनी, ठीक है। और जो बहुत अच्छी बात है, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और अगर आप गलत बयानी नहीं करेंगे तो बहुत सी आपकी ज़िंदगी में वैसे ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे ऑनेस्टी था, तो मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ अपनी, ठीक है। तो ये एक अगर हमने एक बाउंड्री सेट की हुई थी तो सच्चाई से बाहर तो हम जा नहीं सकते और सच्चाई के अंदर अगर रहें तो ज़िंदगी आसान भी थी और मुश्किल भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कभी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। तो इसीलिए ये एक हमारी होगी वैल्यू। तो अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मेरे बचपन से, मेरे पैदा से पहले ही बाउंड्री सेट थी ऑलरेडी, ठीक है। और बाद में और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई उन बाउंड्रीज़ के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। तो अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, उन पर स्ट्रिक्ट हो जाइए और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। देन आता है लिमिट इंट्रैक्शंस। क्या लिमिट इंट्रैक्शंस? अगर वो शख्स से इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा हो सकता है कि आप उस शख्स से कभी ना मिलें या फिर अगर मिलना है तो थोड़ी देर के लिए मिलें और लिमिटेड टाइम रखें उसके साथ, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारी ज़िंदगियाँ तबाह कर सकते हैं। और मैं क्या कहूँ, तबाह कर सकते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ हो चुकी हैं और माशरे के ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। अगर लोगों की ज़िंदगियाँ देखा जाए तो बेचारे लोगों की ज़िंदगी मैनिपुलेशन से तबाह हुई पड़ी है, ठीक है। और इसीलिए जो है उस इंसान से इंट्रैक्शन जो है ख़त्म या लिमिटेड करने की बहुत कोशिश कीजिए, ताकि आपके ऊपर वो असरात ना आए, वो नेगेटिव वाइब्स या वो बातें आपके जहन के ऊपर, आपके ऊपर असरअंदाज ना हो। और इसीलिए जो है इसलिए आपको लिमिटेड इंट्रैक्शन उनके साथ रखनी चाहिए। अगर मैं तो कहूँगी कि अगर ऐसा आपके साथ है तो बिल्कुल इंट्रैक्शन ही बंद कर दो उनके साथ, उनसे मिलो ही ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरे असरात ला सकती है और स्पेशली
वो नेगेटिव है, वो तो एक बुरी बात है ही, वो आप पे गैस लाइटिंग कर रहा है, ये और भी बुरी बात है। तो ये आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकता है, इससे बच के रहिए और अपनी इंटरेक्शंस लिमिटेड कर दीजिए। उसके बाद टॉक टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड, ठीक है, और यानी कि एक अच्छे दोस्त या अच्छी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए जो कि आपकी फीलिंग्स को समझ सके या जिस पे आप भरोसा करते हो, सिर्फ उससे बात करना ऑब्वियसली, ठीक है। तो उससे आप बात कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में कोई ना कोई कह लें रास्ता निकले। तो आप उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कीजिए। देन आप अपनी जो वेल बीइंग है, अपने आप को जो है या अपनी मेंटल हेल्थ को, उसको ज़रूर फोकस कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अल्लाह ना करे कि किसी की मेंटल हेल्थ ना सही होना तो उनकी ज़िंदगी के डिसीजन सही होते भी नहीं है और वो ले भी नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी वेल बीइंग को कह लें उसको जो है ज़रूर फोकस कीजिए और उसको जो है सही रखने में बहुत कोशिश कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से बहुत देर से करते आ रहे हैं एंड जो कि पर्सनली मैं अब भी करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है करना, मैं बात कर रही हूँ कोचिंग एंड थेरापी की, ठीक है, या काउंसलिंग, कोचिंग एंड थेरापी आप कह लें, ठीक है। तो ये बहुत देर से करते आ रहे हैं और हैप्पी लाइफ लेडीज़ है ही इसीलिए कि हम लेडीज़ की ज़िंदगी आसान बनाएं। जी हाँ, ऑब्वियसली जब आपके ऊपर कोई गैस लाइट करेगा तो आपके ऊपर, आपकी जहन के ऊपर एक ट्रॉमा रह सकता है, ठीक है, कि आप एक ट्रॉमा से गुजरें। और यकीन कीजिए जब आप ट्रॉमा को याद करेंगे ना तो आपको कभी अच्छी वाइब्स नहीं आती। जी हाँ, अगर आप किसी बैड एक्सपीरियंसेस को याद करें तो आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती। जैसे कि अगर आप एक कांटे को हाथ लगाएं तो आपको फूल वाली फील नहीं आएगी, आपको कांटा चुभेगा ही। तो ऐसे ही ट्रॉमा अच्छी फीलिंग नहीं देता। तो इसीलिए हैप्पी लाइफ लेडीज़ आपको प्रॉपर्ली थेरापी, काउंसलिंग एंड कोचिंग प्रोवाइड करती है जो कि लेडीज़ को ज़िंदगी आसान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूमेरस लोगों की ज़िंदगी पहले ही बदल चुके हैं एंड बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल कोचेस हमारे पास मौजूद हैं। एंड मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस सीन के अंदर यंगेस्ट हूँ एंड द बेस्ट भी हूँ, अल्लाह के फजल करम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें एंड अपने आप पे ज़रूर फोकस कीजिए, गैस लाइटिंग से बचिए एंड हैप्पी लाइफ लेडीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप जो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी वेल बीइंग को फोकस कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।